अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम से गुजारिश की जाती है, जिस तरह हर वीडियो के में भी यही गुजारिश की जाती कि मेरे वीडियो को क्या है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हाँ, अलबत्ता आप लोग मैं बोलता रहता हूँ लेकिन व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लाइक और कमेंट क्या है नहीं आ रहे। ये भी क्या है, लाइक और कमेंट कीजिए, एक शेयर कमेंट भी कीजिए। बहरहाल मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप क्या है पॉजिटिव सोच रखिए। जब भी पढ़ते वक्त क्या है पॉजिटिव सोच रखिए। मुझे नहीं आता, मेरे हाथ नहीं हो सकता, मुझे नहीं होता करके है, ये चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। और हर वक्त भी क्या है, यानी कि एक टाइम को मुकर्रर करो। यानी कि कई वीडियोस के अंदर भी मैं ये देख रहा हूँ और कई क्या है व्हाट्सएप में ये देख रहा हूँ कि पोस्टपोन होते, एग्ज़ाम टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता, ये होता वो होता। तो ये तमाम चीज़ों को बाजू में रखिए। हमारा जो टाइम दिया गया उस टाइम के मुताबिक क्या है हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करें या नहीं। तो एक टाइम टेबल बना लो, एक टाइम टेबल के साथ क्या अगर आप पढ़ें तो अच्छी तरह से क्या आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत से क्या है रैंकर जो अच्छे अच्छे टॉप रैंकर्स थे, इन लगा तमाम को भी अगर आप इंटरव्यू को देखेंगे, इंटरव्यूज देखें तो ज़्यादा तौर पर ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर कौन सा है बोला तो साइकोलॉजी। ज़्यादा स्कोरिंग पेपर साइकोलॉजी। अगरचे हम जितना समझ गए साइकोलॉजी को पेपर को जितने अच्छी तरह से समझे तो उतने ही अच्छी तरह से हम आंसर्स को क्या है 25 से लेकर 28-29 तक भी क्या मार्का ला सकते हैं। अगरचे जितना स्कोरिंग है सब्जेक्ट है उतना ही कंफ्यूज सब्जेक्ट भी क्या है। इसलिए क्या है आप अच्छी तरह से क्या है साइकोलॉजी को पढ़े, इसके साथ साथ क्या है फिर दूसरे उर्दू पेपर को पढ़े। और जो तुम्हारा टॉपिक है उस टॉपिक का टाइम की किल्लत होने की वजह से क्या है एक टाइम टेबल बना लो जो जिसके अंदर क्या है दिक्कत महसूस होती है तो उसको थोड़ा कम देखो। जो आपको सब्जेक्ट जो ग्रिप है तो उसमें पूरा भरपूर 100% फायदा मार्क्स लाने की क्या है वहाँ पर तुम्हें कोशिश करे तो आसानी के साथ क्या है आप क्या है आप तक क्या है क्वालिफाई नहीं हुए तो क्वालिफाई हो सकते हैं, 100 अबो नहीं ले तो 100 अबो ला सकते हैं, 125 अबो भी उसके ऊपर भी क्या है मार्क्स क्या है आप क्या है ला सकते हैं। तो आप एक यहाँ पर खुश चाहिए पढ़िए, वरना क्या है आप अगर से क्या है इसका कोई टाइम टेबल आप भी क्या है नहीं बनाए, 3 महीने का वक्त था, 3 महीने का वक्त क्या आप गुजार दिए तो यहाँ पर कुछ भी मार्क्स नहीं ला सकते। एक याद रख लीजिए कि बहुत सा मवाद इकट्ठा करना नहीं, बहुत से वीडियोस को देखना है। जैसे कि कहावत है ज़्यादा खाए तो ताकत आती, क्या ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती, प्रोटीन्स खाने से आती है। कौन सा मवाद क्या है, कौन से मवाद को कौन सी की वीडियो आ गई उसको क्लिक करें, वो क्या है वो वीडियो में पढ़ लेते गए, टाइम वेस्ट। ऐसे वीडियोस को देखने में भी क्या है टाइम वेस्ट है। और उनके जो डाउट्स है तुम ना पूछते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को क्या है आपको मद्देनजर रखते हुए उसको उस मवाद को क्या है सिलेबस को निसाब को करीब रखकर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो। और निसाब के अंदर 2021 के बाद कई चेंजेस क्या है आए हुए। इस चेंजेस के अंदर देखा गया तो इस चेंजेस में क्या है परसेप्शन ले लीजिए, यानी तो कॉन्सेप्ट ले लीजिए, तो ये तमाम चैप्टर्स के नए नए चैप्टर्स हैं। तो इसको भी क्या आप एक मरतबा मद्देनजर रखें तो आसानी के साथ क्या है आप क्या है अच्छे मार्क्स गिन सकते हैं। बहरहाल आज जो हम जो टॉपिक जो कहने वाले हैं परसेप्शन, इसको क्या बोलते हैं परसेप्शन। यानी कि परसेप्शन का तो लफ्ज क्या है पर्शियो का तो लातीनी जबान से लिया गया है। कैसे लिया गया है पर्शियो का तो लातीनी जबान से लिया गया है। पर्शियो बोलते हैं तो ये लातीनी जबान से लिया गया है, जिसके मानी क्या है बोले तो रिसीव करने के हैं, कलेक्ट करने के हैं और हसास आज़ा के जरिए से क्या है सेंस ऑफ ऑर्गन के जरिए से क्या है हम क्या है वहाँ पर यहाँ पर कलेक्ट करने का को हम क्या अमल को क्या है कहते हैं पर्शियो परसेप्शन क्या है कह सकते हैं। तो ये परसेप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा तजुर्बा करने वाले नफ्सियातदान कौन कौन है, सबसे ज्यादा तजुर्बा करने वाले नफ्सियातदान बोले तो गेस्टाल्ट नफ्सियातदान क्या है सबसे ज्यादा क्या है नफ्सियातदान। गेस्टाल्ट सुने ना हमें, गेस्टाल्ट नफ्सियातदान क्या है सबसे ज्यादा क्या है ये परसेप्शन के ऊपर ज्यादा तजुर्बा है। यानी कि गेस्टाल्ट का तो वर्ड कहाँ का वर्ड जर्मनी लफ्ज है। गेस्टाल्ट के मानी क्या है शक्ल, बनावट, कॉन्फ़िगरेशन, होल के। इसके माने शक्ल या बनावट, होल के या मुकम्मल के भी क्या है हम कह सकते हैं। तो ये जर्मनी लफ्ज है।
ये गेस्टाल्ट के हामी नफ्सियात दाना कितने हैं बोले तो पूरे बहुत से हैं, लेकिन हमारे निसाब के अंदर तीन क्या है ज्यादा अहम हुआ करते हैं। वो कौन है बोले तो वुल्फगैंग कोहिलर, मैक्स वर्दीमेयर, कार्ल कोफका। कोहिलर, कोफका, वर्दीमेयर, तो ये तीन नफ्सियात दाना क्या है गेस्टाल्ट के हामी नफ्सियात दान कहा जाता है। ये तीनों में भी क्या है ज्यादा तौर पर क्या है बसीरती इक्तिसाब यानी कि इंसाइटफुल थ्योरी के अंदर क्या है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर क्या है ज्यादा तौर पर क्या है वर्दीमेयर ने क्या है ज्यादा तजुर्बात की, वर्दीमेयर ने क्या है तजुर्बा। अच्छा, हम ये गेस्टाल्ट बोले तो बसीरत बोले, बसीरत के मानी क्या है? बसीरत इंसाइट, इंसाइट कहा जाता है। इंसाइट के मानी क्या है? यानी कि लाइक ए फ्लैश, एक ही टाइम क्या है आपके दिमाग के अंदर जो मसला इससे पहले हल नहीं हुआ तो ये फ्लैश के जरिए से क्या है उसका हल क्या है आपके दिमाग में आता है। मिसाल के तौर पर आपको एक प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे, लेकिन एक चीज हम क्या है हाँ इसका हल क्या है ये है हाँ बोल देखिए फ्लैश आता ना, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं बसीरत बोलते हैं। बहरहाल ये चैप्टर अलग है। गेस्टाल्ट है बोले तो गेस्टाल्ट नफ्सियात दाना क्या है ज्यादा तौर पर क्या है परसेप्शन के ऊपर क्या है तजुर्बात की। अब परसेप्शन, परसेप्शन जिसको इदराक कहा जाता है, इदराक ये वर्ड्स तुम्हें याद रख लो, कॉग्निटिव को भी क्या है इदराक को दिया होता, कभी कभी परसेप्शन को भी क्या है इदराक दिया होता, तो इसलिए क्या आप अंग्रेजी अल्फाज क्या है साइकोलॉजी के अंदर क्या है ज्यादा तौर पर क्या है याद रख लीजिए। तो यहाँ पर इदराकी निजाम परसेप्शन, तो ये परसेप्शन बोले तो क्या है, तो ये चीज को हमें गौर करना चाहिए तवज्जो, ये चीज को तवज्जो, तवज्जो क्या चीज होती है? तवज्जो क्या है अटेंशन को कहते हैं, तवज्जो किसको कहते हैं अटेंशन को कहते हैं। तो यहाँ पर तवज्जो क्या किसी चीज को किसी मवाद को बगौर से देखना, तो ये तवज्जो है बगौर से देखना। ये कब देखते हैं बगौर से कब देखते हैं? एक रहा इंटरेस्ट और दूसरा है जरूरत, दिलचस्पी से तो देखते हैं यानी तो जरूरत के एतबार से हम क्या है देखते हैं, तो किसी को तवज्जो। अब आप समझते रहते तवज्जो के बारे में कहीं बोलते हैं सर यहाँ परसेप्शन ना चलता है, समझ दो ये परसेप्शन को और तवज्जो को दोनों को भी क्या है ताल्लुकात है, दोनों को भी क्या है लिंक है बल्कि हम क्या है बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे आंखों के सामने हमें रख कर क्या है उसको दिमाग को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये तवज्जो है। और सिर्फ क्या है हमारे आंख के सामने ही क्या है आंखों के सामने आते ही उसको क्या है उसके जरिए से क्या है हम क्या है बोलना, जवाब को बोलना क्या है परसेप्शन है, उसी को क्या बोलते हैं परसेप्शन, परसेप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर परसेप्शन इसको हम क्या कर जवाब देना, तो हम क्या है परसेप्शन क्या है कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि परसेप्शन इज इक्वल सोच प्लस तवज्जो, सोच प्लस तवज्जो क्या है इज इक्वल क्या है परसेप्शन है, सोच प्लस तवज्जो परसेप्शन है बोलकर यहाँ पर क्या है कहते हैं। तो इसी को हम क्या अच्छा इसके अंदर देखा गया, तो ये परसेप्शन, परसेप्शन के बारे में अगर हम बोले तो इसके कई डेफिनेशन आते हैं। तो मेन डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर हस्सी आज़ा के जरिए से, हस्सी आज़ा के जरिए से जमा की गई मालूमात को पहचानना, मालूमात करना, वाज़ेह करना, तो इसी को हम परसेप्शन कहते हैं, इसी को हम क्या है परसेप्शन कहते हैं। फिर एक बार हस्सी आज़ा के जरिए जमा की गई मालूमात को पहचानना हो और मालूमात करना हो और इसको वाज़ेह करना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं परसेप्शन बोलकर हम कह सकते हैं। और परसेप्शन के अंदर कोई चीज ऐसी भी हो सकती कि इससे पहले तजुर्बात के जरिए से भी क्या है वाज़ेह कर सकते हैं, इससे पहले तजुर्बात के जरिए से भी क्या हम क्या है वाज़ेह क्या है कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बच्चे को हम क्या है एक क्लास में है उसे या कमरे जमात के अंदर एक मुअल्लिम क्या करा बर्फ के टुकड़े को लाकर बच्चे को दिखाया, कमरे जमात के अंदर मुअल्लिम तलबा को क्या करा बर्फ के टुकड़े को यहाँ पर दिखाया गया। जब बर्फ के टुकड़े को दिखाने के साथ ही अब पूछा गया कि आप इसको छुए बगैर कहो कि ये किस तरह रहता है, तो यहाँ पर बच्चे क्या बोलते हैं डायरेक्ट ठंडा रहता बोले, क्या बोलते हैं इसको ठंडा रहता बोलते हैं। ये क्या है परसेप्शन, बच्चा क्या है देखने के साथ ही दिमाग के अंदर से क्या है वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बोल देना,
तो इसको ठंडा रहता बोलते ना, तो इसी को हम क्या है कह सकते हैं। इसके बकौल देखें, बकौल कौल से अगर से हम देखें तो इसके अंदर पहला क्या है, मोर्गान है, मोर्गान है, जानविज है, और इसी तरह रिचर्ड है, रिचर्ड। ये तीनों नफ्सियातदानों ने क्या है, मॉर्गन पढ़े ना, थियोमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टीएटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आरए प्रोजेक्टिव टेस्ट में आते हैं, आरएबीटी टीएटी सीएटी आता ना, तो ये तीनों नफ्सियातदानों ने क्या है इसके बारे में इन्होंने कहा कि परसेप्शन वो है जो आंखों के जरिए से जिस चीज को हमें देखते हैं, कानों के जरिए से जिन चीजों को हम सुनते हैं, जबान के जरिए से जिन चीजों को हम चखते हैं, और इसी तरह नाक के जरिए से सूंघते हैं, ये तमाम अमल को परसेप्शन बोले, तमाम अमल को परसेप्शन बोले। तो यहाँ पर सेंस ऑफ ऑर्गन के जरिए से महसूस करके वाज़ेह करना, तो ये परसेप्शन होता है। सेंस ऑफ ऑर्गन्स के जरिए से महसूस करके क्या है यहाँ पर इसको करना हमको, ये तीनों नफ्सियातदानों ने भी क्या है यहाँ पर क्या है पेश किया है ये चीज। लेकिन जेरोम एस ब्रूनर ने कहा कि यहाँ पर पूरे नफ्सियातदान क्या है परसेप्शन बोले तो हंसी आदा के जरिए से क्या है वाजे करने को परसेप्शन बोले। लेकिन जेरोम एस ब्रूनर, तो इन्होंने क्या है अलग अंदाज में पेश किया। वो क्या है बोले तो पहला क्या है बोले तो इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, इंफॉर्मेशन क्यों, इसको क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन क्यों, इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन क्यों बोले तो नए मालूमात को तासुरात के जरिए से सीखना, नए मालूमात को तासुरात के जरिए से सीखना बोलो पहला वाला। दूसरा क्या बोले पहले सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद, यानी कि पुराना मवाद जो सीखा हुआ है नए मवाद को सीखते वक्त पुराने मवाद को जोड़कर सीखना कहा दूसरा। तीसरा कहा जो मवाद हम सीखते हैं जो अननेसेसरी अनासिर यानी कि गैर जरूरी जो अनासिर हुआ करते हैं इसको क्या है छोड़ देना। तो ये तीन चीजें क्या है इस तरह इसको क्या है परसेप्शन कहा। कौन बोला आपको तो ब्रूनर ने कहा। लेकिन अक्सर नफ्सियातदानों ने क्या कहा परसेप्शन बोलो तो हंसी आजा के जरिए से महसूस करके वाज़ेह करने को हम क्या है परसेप्शन बोलकर बोल सकते हैं। अब कानून के बारे में बोलते हैं। कानून यानी कि खवानीन को कहा जाता है, परसेप्शन के क्या है खवानीन क्या है, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हम क्या है बोल सकते हैं। ये कानून के अंदर देखा गया है तो सबसे पहला क्या है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। हमें इससे पहले वीडियो के अंदर भी क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी है, डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी देते हैं। इसके वजह से क्या है क्वेश्चन जो भी रहा तो क्वेश्चन कंटिन्यूटी को देखो गया तो डेवलपमेंट करने चल जाएंगे। यहाँ ला बोल को अगर आया तो इसको पूरी तरह से सवाल को पढ़कर तुम्हें आंसर रखना होता। कंटिन्यूटी का होता प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी बोलकर जाकर आप आंसर रख देते तो वहां पर मिस्टेक हो जाता। तो ये हिसाब से देखा गया तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है। ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को कानून तसलसल कहा जाता है। क्या बोलते हैं कानून तसलसल कहा जाता है। यानी कि इसके माने क्या बोले तो यानी कि चंद मुहरिकात तसलसल से रखा गया इदराकी रखा गया तो इदराकी निज़ाम वजूद में आती है। चंद मुहरिकात को तसलसल रखा गया यानी तो चंद मुहेज को तसलसल से रखा गया तो इदराकी निज़ाम क्या है वजूद में आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। यानी कंटिन्यूटी होना लेकिन उसको देखते वक्त तो ये यहाँ पर क्या है मैं कुछ डॉट्स डाल, यहाँ पर क्या है कुछ डॉट्स डाल। तो आपसे मैं ये कहता हूँ ये क्या है तो यहाँ पर क्या है कुछ तुलबा है बोलते हैं कि एक आड़ी लाइन है, एक आड़ी लाइन है, एक आड़ी कतार है बोलते हैं, यानी तो एक खड़ी कतार है बोलते हैं। तो ये चीज यानी तो कुछ लोग क्या बोलते हैं प्लस बोलते हैं। तो ये हिसाब से देखा गया कोई भी चीज को हम तसलसल से देखेंगे, जैसे ऐसा नहीं बोलते डैश रखो गैप रखे, डैश रखो गैप रखे, डैश रखो गैप रखे, तो ये है डैश गैप डैश गैप डैश गैप बोलते नहीं तो माइनस गैप माइनस गैप तो को बोलते नहीं। तो ये चीज क्या है यहाँ पर हम क्या बोलते हैं एक लाइन बोलते हैं, एक लाइन एक आड़ी लाइन है यानी तो एक है
खड़ी लाइन है बोलकर बोलते हैं। तो इसी को कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू से होता तो इसी को हम एक चीज यानी कि एक दिमाग के अंदर क्या होता है बोले तो एक कंटिन्यूटी के अंदर है, हम एक चीज को हम क्या है वाज़ेह तौर पर क्या है बोलते हैं, ये एक लाइन है बोलकर हम क्या है बोल सकते हैं। तो इसी को हम क्या है गैप आया करते सो नहीं बोलते। मिसाल के तौर पर चींटियां, चींटियां एक लाइन में जाती है, चींटियां क्या है एक लाइन में जाती है बोलते, लेकिन चींटी के पीछे चींटी गैप आपको, चींटी के पीछे गैप है फिर चींटी है, चींटी के पीछे गैप है फिर चींटी है बोलकर हमें नहीं बोलते। चींटियां एक कतार में जाती है, कौन सा भी एक कंटिन्यूटी रहा तो उसी को हम क्या है एक है वहां पर इसी को एक तौर पर हम वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कमरे जमात के अंदर क्या है अगरचे तो ये प्रेयर होता तो प्रेयर के अंदर क्या है बच्चों को क्या है एक लाइन में खड़ा करते, बच्चे के पीछे बच्चा खड़ा है, बच्चे के पीछे बच्चा खड़ा है, बच्चे के पीछे बच्चा खड़ा है बोलकर हमें बोलते नहीं, एक लाइन से हमें क्या हमारे दिमाग में क्या है एक कंटिन्यूटी को हम क्या है चीज को हम क्या है बोल सकते हैं। तो इसे अब क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। कंटिन्यू तसलसल पाया जाना, तसलसल पाया जाना। नेक्स्ट जो है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जिसे कानून कुर्बत कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको कानून कुर्बत कहा जाता है। यानी कि इसका डेफिनेशन अगर से हम देखें तो एक दूसरे के मौजूआत करीब पाने पर, एक दूसरे के मौजूआत करीब पाने पर इज्तिमाई शक्ल में जाहिर करने को लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। एक दूसरे के मौजूआत करीब पाने पर इज्तिमाई शक्ल में जाहिर करने को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। कुर्बत किसको कहा जाता है करीब रहना, करीब के चीजों को हमें ग्रुप के हिसाब से क्या है लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लीजिए इस तरफ जाओ, यहाँ पर क्या है दो लाइन है, फिर यहाँ पर दो लाइन, फिर यहाँ पर क्या है दो लाइन है, यहाँ पर एक लाइन। यानी कि इस लाइन्स को अगर हम देखें तो पहले के क्या है तीन लाइनों को क्या करते हैं हमें सिर्फ क्या है ये ग्रुप के हिसाब से लेते हैं, अलग अलग क्या हम क्या है नहीं लेते। दूसरे को यानी कि हमें एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन छह लाइन सात लाइन बोलते नहीं, तो ये अलग अलग जो करीब पाया जाता है उस करीब पाने वाले मौजू को हम क्या बोलते हैं ये एक इज्तिमाई शक्ल के बुनियाद पर हम क्या है तसव्वुर करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कुर्बत कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं कुर्बत। मिसाल के तौर पर कमरे जमात के अंदर कोई क्या है क्विज चलता रहता, क्विज चलते वक्त क्या है ये ग्रुप में आकर दो बच्चे हैं, बी ग्रुप में दो बच्चे हैं, सी ग्रुप में दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर दो 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 छह बच्चे। तो हमें पहले ये ग्रुप में क्या है दो बच्चा का ये बच्चा ये ग्रुप को इस तरह से बोलते नहीं, हमें क्या बोलते हैं ये टीम बी टीम सी टीम ये टीम बी टीम। यानी कि कौन सी भी यहाँ पर हमें देखें मौजूद को करीब पाने पर सिर्फ एक शक्ल में हमें इजहार इज्तिमाई शक्ल में हमें जाहिर करते हैं, इज्तिमाई शक्ल में हम जाहिर करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। एक याद रखो कानून कुर्बत बोले तो करीब, यानी कि दो तीन मौजूद एक जगह करीब है तो उसी को इकट्ठा रहा तो इसी को हम क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ थर्ड टॉपिक क्या है बोले तो थर्ड क्या है कानून क्या है बोले तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जिसको कानून क्या बोलते हैं कानून ममासिलत कहा जाता है। सिमिलैरिटी ममासिलत पाना मुशाबहत पाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कानून ममासिलत कहा जाता है। लॉ ऑफ क्या है सिमिलैरिटी क्या है हम क्या है बोल सकते हैं। तो इसके अप्रोवेशन अगर से हम देखें तो एक दूसरे से ममासिलत रखने वाले मौजूआत को एक दूसरे से ममासिलत रखने वाले मौजूदात को इज्तिमाई शक्ल में जाहिर करना, इज्तिमाई शक्ल में। तो यहाँ पर जाहिर करने को इससे पहले हमें क्या बोले प्रॉक्सिमिटी बोले तो क्या बोले एक दूसरे से क्या है करीब पाने वाले ममासिलत नहीं करीब पाने वाले मौजूदात को इज्तिमाई शक्ल में बोले। यहाँ पर ममासिलत रखने वाले मुशाबहत रखने वाले को हम क्या बोले इज्तिमाई शक्ल को हम क्या है कह सकते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि प्रॉक्सिमिटी को यहाँ पर क्या है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मतलब क्या है बोले तो एक समझो कि एक टोकरी है, एक टोकरी है जिसके अंदर क्या है टमाटे हैं, टमाटा यहाँ पर टमाटा टमाटा और टमाटा, तो ये यहाँ पर टमाटे
फिर उसके बाद क्या है, आलू भी है, आलू भी। तो यहाँ पर क्या है, आलू है, टमाटर है, बैगन है। तो ये एक तरकारी के एक बुट्टे में क्या है, कुछ आलू है, कुछ टमाटे हैं। यहाँ पर है क्या है, आलू है, टमाटर है और बैगन भी है बोलकर हम क्या है डालें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोकरी में क्या है हमारा, तो आलू है, आलू के बाद टमाटर है, टमाटर के बाद फिर बैगन है, बैगन के बाद आलू है, बाजू में वो है, ये है, बोल को बोलते हैं। ये इसके अंदर जो ममासिलत रखने वाले हैं, सिमिलैरिटी रखने वाले हैं, टमाटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर पूरे क्या बोलते हैं, टमाटे हैं बोलते हैं, टमाटे। ममासिलत रखने वाले पूरों को एक इज्तिमाई शक्ल में हमें जाहिर करते हैं, इज्तिमाई शक्ल में जाहिर करते हैं। आलू रखने वाले पूरे क्या है, ममासिलत में लेकर सिमिलैरिटी से भी एक दूसरे से एक इज्तिमाई शक्ल में देते हैं। बैगन है तो बैगन पूरा को क्या करते हैं, एक इज्तिमाई शक्ल कहते हैं। तो ये जो भी चीज जो ममासिलत रखती है, तो इस ममासिलत रखने वाले के पूरे को भी क्या है, एक ही जगह से क्या हम क्या है बोल सकते हैं। और इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक गाय, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, और एक चीज भी क्या है हम बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मुसल्लस, 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 मुरब्बा, यहाँ पर मुरब्बा है, यहाँ पर मुरब्बा है, और यहाँ पर मुरब्बा है, और इसी तरह से क्या है, सर्किल है, दायरा है, दायरा है, दायरा है, दायरा है। तो यहाँ पर इसको अगर से हम देखें तो यहाँ पर मुसल्लस है कि भी क्या है, ममासिलत पाई जाती है, मुसल्लस। यहाँ पर क्या है, मुसल्लसे हैं बोलते, और यहाँ पर क्या है, दायरे हैं बोलते, और यहाँ क्या है, मुरब्बे हैं बोलते। तो ये चीज ममासिलत रखने वाले पूरे भी क्या है, ये एक जगह है। तो इज्तिमाई शक्ल के अंदर हम क्या है जाहिर करने को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इज्तिमाई शक्ल में जाहिर करने को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोलकर हम क्या है कहा जाता है। जो है हमारा फोर्थ वन क्या है बोले तो लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कानून बंदिश कहा जाता है, कानून बंदिश। इसके अंदर परसेप्शन के अंदर लॉ ऑफ क्लोजर बोले तो क्या है, यहाँ पर मैं लिखा नामुकम्मिल अशकाल, अशकाल को बामाने अशकाल की तरह देखना, नामुकम्मिल अशकाल को, शक्ल, शक्ल की जमा क्या है, अशकाल। तो ये नामुकम्मिल अशकाल को बामानी अशकाल की तरह हम देखने को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ क्लोजर कहा जाता है, लॉ ऑफ क्लोजर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं इस तरह से कहा, यानी कि यहाँ पर ये रखा, तो यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद क्या है, दरमियान में क्या करें, गैप हो, गैप होने के बाद क्या है, आपको मैं बोला क्या है ये बोले तो बहुत से बच्चे क्या है मुसल्लस कहते हैं, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पर मुसल्लस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से रखकर दरमियान में गैप रख दिया, इस तरह से रखकर क्या यहाँ पर क्या है दरमियान में गैप रख दिया, लेकिन इसको भी क्या है नामुकम्मिल शक्ल है, नामुकम्मिल शक्ल है, लेकिन यहाँ मुकम्मल तौर पर एक दायरा को हम क्या है बोलते हैं। तो इसी को जो नामुकम्मिल अशकाल हुआ करते हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पर हमें क्या है ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको क्या है हमें एक्सेप्ट कर दे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नामुकम्मिल अशकाल को शक्ल एक मुकम्मल शक्ल की तरह क्या हम क्या है देखना। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से लिखा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ, तो ये क्या है, ये है क्या नहीं, लेकिन हमें देखने के साथ ही क्या है उसको ये बोलकर क्या है हम क्या है समझते हैं। तो इस तरह से जो भी नामुकम्मिल अशकाल शक्ल होते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं मुकम्मिल शक्ल के तौर पर देखते हैं, मुकम्मिल शक्ल के तौर पर देखते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बोले तो लॉ ऑफ क्लोजर, जिसको कानून बंदिश कहा जाता है। अगरचे आप लोगों को क्या है ये प्रॉब्लम क्वेश्चन जो लिखता हूँ, तो ये भी क्या है आप क्या है देख कर क्या है लिख ले सकते हैं, जैसे कि नामुकम्मिल अशकाल को बामाने अशकाल की तरह देखने को हम क्या है क्लोजर के जरिए से देखते हैं, यानी कि जो भी क्या है यहाँ पर टूटा हुआ है, टूटने को होने के बाद भी क्या है हम क्या है क्लोजर के जरिए से मुकम्मल क्या है शक्ल के तौर पर क्या हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो इसी को लॉ ऑफ क्लोजर कहा जाता है। नेक्स्ट आखिरी जो हमारा जो है तो वो क्या है बोले तो फिगर, फिफ्थ वन क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशन कहा जाता है, फिगर ग्राउंड रिलेशन कहा जाता है। फिगर ग्राउंड रिलेशन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं मतलब शक्ल और इलाके की बाहिमी रिश्ता, शक्ल और इलाके का बाहिमी रिश्ता क्या है इसको क्या है कहा जाता है। इसको सबसे पहले रूबिन नफ्सियातदान, रूबिन नफ्सियातदान ने क्या है पेश किया है, रूबिन नफ्सियातदान ने क्या है इसको ये फिगर ग्राउंड रिलेशन को सबसे पहले पेश करने वाला कौन है बोले तो रूबिन नफ्सियातदान।
यानी कि हर एक चीज का भी एक पस मंजर होता है, हर एक चीज का क्या होता है कि पस मंजर। पस मंजर बोले तो क्या है, बैकग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कहा जाता है। हर एक चीज का भी क्या है, पस मंजर होता है। तो इसको हमें, इस पस मंजर को भी क्या हमें मद्देनजर रखना। तो फिगर ग्राउंड रिलेशन क्या हम क्या है कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लीजिए, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आसमान पर जिसके एक समझिए आप है, जिसको क्या हम, जिसको नजर, जिसके ऊपर हमारी नजर पड़ती है तो वो क्या है, फिगर। जिसके ऊपर नजर हमारी पड़ती है वो क्या है, फिगर है। और उसके पीछे जो होता है पस मंजर, पीछे का जो होता है, तो उसी को बैकग्राउंड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जो पढ़ाने वाला है वो फिगर है, जो पढ़ाने वाला है वो फिगर है। और इसी तरह से जो मेरे पीछे पस मंजर है, तख्तिसिया जो ब्लैक बोर्ड है, तो ये क्या है, बैकग्राउंड कह सकते हैं, ये बैकग्राउंड कह सकते हैं। तो इसी को हम बैकग्राउंड। मिसाल के तौर पर आसमान पर एक चिड़िया उड़ती है, आसमान पर एक चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ पर फिगर क्या है, चिड़िया है, और पस में बैकग्राउंड क्या है बोले तो आसमान है। तो इसी को हम क्या है, फिगर। और इसी तरह कौन सी भी एक तस्वीर को ले लीजिए, हमें अगर एक तस्वीर है, एक तस्वीर के अंदर क्या है, एक फोटो है, एक फोटो में क्या है, घोड़े के पीछे समंदर है। तो यहाँ पर आप घोड़े को जब देखते हैं तो समंदर भी दिखता है। तो यहाँ पर घोड़ा क्या है बोले तो फिगर है, और इसका पीछे का जो पस मंजर, जो समंदर है, तो वो पस मंजर कहते हैं। और एक एग्जाम्पल आपको मैं बोल सकता हूँ, मिसाल के तौर पर तख्ते सियाह है, तो यहाँ पर क्या है, मैं लिखा हूँ शक्ल और इलाके के बाहमी रिश्तावल को लिखा हूँ। यहाँ पर क्या फिगर क्या है और बैकग्राउंड क्या है बोलो, तो यहाँ पर फिगर क्या है, यहाँ पर जो हुर्फ लिखे हुए हैं, इन हुर्फ को हम फिगर बोलते हैं। और ये तख्तिसिया, इसका बैकग्राउंड क्या है, तख्तिसिया है, तो इसी को हम क्या है, बैकग्राउंड कहा जाता है। तो सिंपल एतबार से आप आसानी के तौर पर क्या है, ये 5 कवानीन को क्या है आप आसानी के तौर पर क्या है सीख सकते हैं।